नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला अपराड़ा होम्योपैथी मल्टीस्पेशलिटी सेंटर पे होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ और टाइम टाइम पर होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को भेजता रहता हूँ। तो मेरी अर्गनान आप सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, जिसमें मैं रेगुलर एक एफोरिज्म के बारे में डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि इसमें डॉक्टर हनीमैन ने क्या बताया है। तो आज उसी क्रम में आज 22 एफोरिज्म की मैं बताता हूँ कि डॉक्टर हनीमैन ने क्या बताया। तो सर ने बताया, बट एज नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व इन डिजीज दैट मस्ट बी रिमूव इन ऑर्डर टू चेंज देम इन टू हेल्थ बिसाइड द टोटलिटी आर टू देयर साइन एंड सिम्टम्स एंड लाइकवाइज मेडिसिन कैन स्लो नथिंग क्यूरेटिव bedside their tendency to produce morbid symptoms in healthy person and to remove them to diseased person. It follows on one hand that medicine only become remedy and capable of annihilating disease because the medicinal substances by exciting certain effect and symptoms, that it is to say by producing a certain artificial morbid state remove and abrogate the symptoms already present to with the natural morbid state be wished to cure. On the other hand, it follows that for the totality of the symptoms of the disease to be cured, that medicine must be side which, according as experience, shall prove whether the morbid symptoms are more rapidly, certainly, and permanently removed and change into health by similar or opposite medicine symptoms refuse to have the greatest tendency to produce similar or opposite symptom. तो डॉक्टर हनीमैन ने क्या बताया वो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि आदृश्य लक्षण और विपरीत लक्षणों वाली औषधियों का चयन किस प्रकार करना चाहिए। सामान्यतः चिकित्सकगण लक्षणों के द्वारा ही रोगी की मूल रोग की जानकारी प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार किसी औषधि के प्रभाव की वास्तविक और सही जानकारी हेल्दी और अनहेल्दी मानव शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया और अनुकूल क्रिया को देख करके ही पता लगाते हैं। जहाँ स्वस्थ शरीर में एक औषधि कृत्रिम रोग के लक्षण उभारती है, वहीं अस्वस्थ शरीर में वह दवा पहुँचाने पर वैसे ही लक्षणों वाले प्राकृतिक रोगों का समूल नाश कर देती है। ये होम्योपैथी नियम के अनुसार होता है। इसीलिए होम्योपैथी चिकित्सक और विद्वान रोग को नष्ट करने के लिए समान लक्षणों वाली लाभ सिमिलिया का औषधि का चुनाव करते हैं। सादृश्य प्रभाव तथा सादृश्य प्रभाव वाली औषधियों की पहचान अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सहज ही हो जाती है। बताते हैं महात्मा हनीमैन ने कि रोग को दो प्रकार की औषधियों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये है सादृश्य प्रभाव वाली औषधियाँ और असदृश्य प्रभाव वाली औषधियाँ। लेकिन एलोपैथी प्रणाली भिन्न मार्ग का अनुसरण करती है। उसमें औषधि का चयन केवल अनुमान पर आधारित होता है। इसीलिए एलोपैथी चिकित्सक रोगी के शरीर में इतने अधिक प्रयोग और परीक्षाएँ करते हैं कि उनकी जान पर बन जाती है। अतः सर्वोत्तम मार्ग यह है कि चिकित्सक यह निश्चय करे कि प्रयास करे कि सदस्य प्रभाव और असदृश्य प्रभाव वाली औषधियों में से कौन सी औषधि रोगी के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जितनी भी सिमिलर दवा जाएगी, जितनी भी सिमिलर मेडिसिन पहुँचेगी, उतनी ही रैपिड उसका मैनेजमेंट, उतना ही रैपिड उसका क्योर होगा। ये महात्मा हनीमैन ने 22 एफोरिज्म में हमें अच्छी तरह बता दिया है। तो दोस्तों, आप डेली अर्गनान को पढ़िए और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए और देखेंगे कि आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर आपको रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए अगर ये वीडियो लाइक आपको अच्छा लगा है वीडियो, इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय गुरुदेव।